अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप 2020 में YouTube चैनल बनाना चाहते हैं या YouTube चैनल से पैसे कमाना चाहते हैं या आप बिल्कुल बिगिनर हो, स्टार्टअप है आपका और आपको समझ नहीं आ रही कि आप 2020 में YouTube चैनल कैसे बनाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट A to Z आप लोगों को गाइड करूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा करके कि एक YouTube चैनल को कैसे बनाया जाता है, उसकी सारी सेटिंग वगैरह कैसे की जाती है, उसको वेरीफाइड कैसे किया जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में होगा। सो इस वीडियो को अंत तक लाजमी से देखें और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने मोबाइल फोन के यूजर हैं और मोबाइल फोन पर काम करते हैं, मोबाइल फोन पर चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ तो इंस्टॉल ओपन कर लें, और अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हर मोबाइल में ये ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि अब जो भी मैं काम आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा वही सेम काम आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आप आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपके सामने इस तरह से गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन है और आपने यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि साइन इन या साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास पहले से कोई ईमेल बना हुआ है तो आप उसके थ्रू लॉग इन करेंगे, वरना आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद फॉर माई सेल्फ के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। मैं ये सब कुछ फिल कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूजर नेम कभी कभार आप थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपने बार बार चेंज करके चेक कर लेना। जो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो तो वो आपने देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो कि इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है और अगर आप दे देंगे तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपना रिकवरी ईमेल दे सकते हैं ताकि अगर आपको कल को पासवर्ड वगैरह, यूजर नेम सब कुछ भूल जाता है तो आप इस ईमेल के थ्रू अपने उस ईमेल को रिकवर कर सकेंगे जिस पर आपने अपना ईमेल एड्रेस या अकाउंट यूट्यूब का बनाया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। आपने इनको आई एग्री कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का गूगल का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर न्यू टैब में YouTube को ओपन करना है। जैसे ही आप YouTube को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि साइन इन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ही आपके उस गूगल के अकाउंट के साथ लॉग इन हो जाएगा जो कि अभी आपने क्रिएट किया है या लॉग इन किया है। उसके बाद आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर ये पूछ रहा है कि जनाब जो आपने अपना ईमेल में यूजर नेम दिया था क्या हम उसी नाम से ही आपका चैनल बना दें या आप कोई डिफरेंट नाम रखना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैं डिफरेंट का आपको बता देता हूं। सिलेक्ट पर आपने क्लिक करना और यहां पर आपने अपना नाम दे देना है जो भी हो 20। उसके बाद यहां पर आई एक्सेप्ट करना है और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। जी फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों का चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो कि आपने लोगो वगैरह या अपनी तस्वीर कोई भी यहां पर ऐड करना चाहें तो वो आपने यहां पर ऐड करनी है। मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है इसी नाम से, तो यहां पर ये हमने कर दी है। और अगर यहाँ पर पहले से लगी हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप फिर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आप अपने चैनल से रिलेटेड अबाउट यहाँ पर लिखेंगे कि किस टॉपिक पर आपका चैनल है, क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे, क्या सर्विसेज हैं, ये वो जो कुछ भी आप लिख सकते हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन जो कि अपने दूसरे चैनल से उठाकर यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद आ जाता है ऐड लिंक टू योर साइट्स। आपने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक ऐड करने हैं, अपने ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका भी लिंक लाजमी से यहाँ पर ऐड करना है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि लोग आप पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। मतलब अगर आपके चैनल पर कोई बंदा आया है तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पर भी रिडायरेक्ट होगा, आपके ट्विटर के अकाउंट पर भी, इंस्टा पर भी और आपकी वेबसाइट पर भी जाएगी और इस तरह आपके पास एक ट्रैफिक का सोर्स बन जाएगा।
जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो चीजें दे दी हैं, अपनी वेबसाइट दे दी है और फेसबुक का यूआरएल दे दिया, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है आपने। आप दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है इस बात का। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप लोगों का चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन बाकी है, कुछ इसकी वेरिफिकेशन वगैरह वो सब कुछ मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने कस्टमाइज चैनल के बटन पर क्लिक करना है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है अपने यूट्यूब चैनल का चैनल आर्ट, जिसको आप कवर पिक्चर कह सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को फेसबुक या जो दूसरे सोशल लिंक्स होते हैं उनसे हटकर इसका थोड़ा सा डिजाइन है और इसका साइज है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक इमेज है जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एडोब फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आपने इस एरिया के अंदर अपनी डिजाइनिंग करनी है। याद रखिए, यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है। इससे ऊपर नीचे डिजाइनिंग ना हो, ना आगे पीछे हो, इसके अंदर होगी तो ये आपका जो है कवर बहुत ही फिट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने ज्यादा गजोल नहीं डालना, कि ज्यादा वो नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा आपने लगाना है। और फिर उसके बाद ऐड चैनल आर्ट पर क्लिक करना, जब आप उसको सेव कर लेंगे। और एक और चीज देखनी है कि जब आपका जो प्रोफाइल या कवर पिक्चर बनी है उसका साइज तो ज्यादा नहीं है, अगर साइज ज्यादा हो तो उसको आप एडिट करके कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ऐड चैनल आर्ट पर क्लिक करना है, सिलेक्ट योर फोटो पर क्लिक करना है और इसको वहां से ऐड कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे और आपने देखना है कि भाई तीनों में ये ठीक दिखा रहा है, मोबाइल पर भी, टीवी पर भी, डेस्कटॉप पर भी। और अगर ठीक दिखा रहा है तो आपने सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ये आपकी कवर पिक्चर भी जो है वो लग चुकी है। उसके बाद आ जाता है जी, अगर आप किसी भी चैनल को फ्यूचर चैनल में ऐड करना चाहते हैं, जैसे साइड पर शो हो रहे होते हैं, मतलब आपका किसी चैनल के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, वो कहते हैं कि भाई आप मेरे चैनल को ऐड कर दो, मैं आपके चैनल को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐड चैनल पर क्लिक करना है, उसके चैनल का नाम, ये जो भी लिंक देना है और उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो उसका चैनल यहाँ पर आ जाएगा। रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो आपका अपलोड का होगा। उसके बाद ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट पर क्लिक करना और पॉपुलर अपलोड यहां से सिलेक्ट करने के बाद डन कर देना है। अब अगर आप इस पॉपुलर वाले ऑप्शन को ऊपर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नीचे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर प्लेलिस्ट वगैरह बनाकर उस ऐड सेक्शन पर क्लिक करके यहां पर प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने यहां पर लिख, सिंगल प्लेलिस्ट, सेफ प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी थोड़ी बहुत और सेटिंग। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए फ्रेंड्स यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना और उसके बाद सेटिंग वाले सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहां पर फ्रेंड्स आप लोग अगर अपनी तस्वीर वगैरह को, अपने लोगों को दोबारा से चेंज करना चाहें कभी भी, तो आपने यहां पर आने के बाद एडिट ऑन गूगल पर क्लिक करना, तो ये आपको न्यू टैब में ओपन करेगा। वहां से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसकी तस्वीर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर है, ऐड और रिमूव योर चैनल्स है, मतलब अगर आप अपने चैनल को मैनेज करना चाहते हैं, किसी और को मतलब ऑनर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहां पर ऐड और रिमूव मैनेजर पर क्लिक करके उसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा एडवांस सेटिंग आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर ये चेंज गूगल अकाउंट सेटिंग वगैरह आ गई, गुड। तो यहाँ पर ये काफी सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आपने यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है और आपने यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्टूडियो बीटा ओपन होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको स्टूडियो क्लासिक की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएटेड स्टूडियो क्लासिक के बटन पर क्लिक करना है और स्किप के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से ओपन हो चुका है जैसे यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक ओपन होता है। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले इसको खत्म करना है और ऐड विजिट यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमने वीडियो वाला सेक्शन ऐड करना है यहाँ पर, कि जितनी भी वीडियो वो यहां पर शो होंगी। उसके बाद ऐड विजिट पर क्लिक किया, उनके कमेंट्स वगैरह हो गए वो नीचे आ जाएंगे। अगर कमेंट को आप नीचे करना चाहिए, इस तरह पकड़ के इसको नीचे ले आएंगे। उसके बाद ऐड विजिट पर क्लिक करना है और उसके बाद एनालिटिक्स, मतलब आपको रिपोर्ट वगैरह मिलती रहे, वो आप यहाँ पर साइड पर लगा देंगे। ठीक हो गया। ये यहाँ पर इसकी डैशबोर्ड की सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आ जाता है जी चैनल वाले सेक्शन पर आपने क्लिक करना है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने चैनल को वेरीफाई करना है। उसके लिए क्या होगा कि आप लोग अगर आपने इस चैनल को वेरीफाई करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, तो आपका यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो थंबनेल वाला सेक्शन है, मतलब लॉन्ग वीडियो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी इनेबल हो जाएगा 15 मिनट से ऊपर वाली, और उसके अलावा कस्टम थंबनेल वाला सेक्शन भी इनेबल हो जाएगा और ये भी इनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है।
यहां से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है और उसके बाद टेक्स्ट मी वेरिफिकेशन कोड के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपने अपना नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड यहां पर इन करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना और आपका अकाउंट वेरीफाई होने के बाद यहां पर वेरीफाइड का टिक आ जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। सो ये थी बेसिक सी सेटिंग आपके YouTube चैनल के हवाले से कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप इसकी अपलोड डिफॉल्ट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक, आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे वो पब्लिक रहनी चाहिए, अनलिस्टेड या प्राइवेट होनी चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है, जो भी हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर सिलेक्ट कर देना है। क्रिएटिव कॉमन वीडियो है तो क्रिएटिव कॉमन पर सिलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है आप अपनी खुद की वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप टाइटल, तो जाहिर सी बात है हर वीडियो का डिफरेंट होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, लोग के क्या करते हैं कि अपने ईमेल्स वगैरह, अपने अकाउंट्स वगैरह वो एक बार ही लिख देते हैं यहाँ पर और फिर वो प्रॉपर हर वीडियो में आते रहते हैं। बस जस्ट आपने ऊपर टॉप पर अपनी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट वाली लिखनी होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा अलाउ कमेंट्स, यूजर, ये वो जो कुछ भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहां से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अभी आ जाता है जी ब्रांडिंग वाला ऑप्शन, ठीक हो गया। ब्रांडिंग पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्रांडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके साइड पे नीचे एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरा सब्सक्राइब का बटन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा आइकन आप लोगों ने बना लेना एडोब फोटोशॉप में या कहीं से भी, खाली यूट्यूब का ही आइकन डाउनलोड कर लेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां पर उसको ऐड कर देंगे, मैं मिसाल दे रहा हूं, और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि कोई भी बंदा हमारी जो वीडियो को देख रहा होगा तो वो साइड पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब का और वो उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने एडवांस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रीज जो है वो अपनी चेंज करनी है। यहाँ पर आप जिस कंट्री से होंगे वो आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान, जो भी आपकी कंट्री हो वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपने चैनल का कीवर्ड देने हैं, मतलब आप किस किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं हाउ टू, उसके बाद अर्न मनी, जो भी होगा वो आपने दे देना, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यही वाले देंगे। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग, ठीक हो गया। ये 3 कीवर्ड मैंने दे दिए कि भाई मैं इन 3 कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूं। जितने को आप टारगेट कर रहे होंगे वो आपने यहाँ पर दे देने हैं। उसके बाद जी एडवर्टीजमेंट को डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल, खैर डिसेबल तो कौन बंदा करता है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अगर गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उसकी आईडी लाकर ऐड कर देनी है, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। अब जी ये यहाँ पर मैंने आपको तमाम सेक्शन बता दिया कि आप लोगों ने कैसे अपना YouTube चैनल बनाना है। अब जब आप अपनी खुद की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अगर आप किसी की कोई चीज भी यूज करेंगे तो आपको 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल शरीफ उड़ जाएगा। और अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन मतलब YouTube की पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल उड़ जाएगा। 1 स्ट्राइक आने के बाद 3 महीने बाद वो स्ट्राइक रिमूव हो जाती है और स्ट्राइक आने के बाद आपके पास अपील का ऑप्शन होता है कि आप अपील करके वो स्ट्राइक रिमूव करवा सकते हैं। बट कोशिश करें कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसी पॉलिसी को वैल्यूएशन ना करें जिससे आपके चैनल को कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं कि तमाम ऑप्शन जो है हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जब आपके चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, अपलोड करने का मुकम्मल तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, किन किन सेटिंग्स को करना होता है, क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन जब आप अपनी वीडियोस अपलोड कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा कि जनाब आप लोगों ने 2,40,000 से प्लस व्यू ले लिए हैं, 1,000 से प्लस सब्सक्राइबर ले लिए हैं, तो उसके बाद आपने चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोनिटाइजेशन को इनेबल करना है। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी ये वाली वीडियो जो कि मैंने जिसमें बताया कि आप अपने YouTube चैनल को मोनिटाइज कैसे करेंगे, उसको देख सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आज की वीडियो में इतना ही था कि हम अपना YouTube चैनल 2020 में कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से किसी ना किसी का फायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।